Students, myself Pankaj Singh, and in the last lecture we learned about mole concept, basic formula, how to find moles, and how to find moles. You all know that given mass upon molar mass, volume of gas at STP is equal to N into 22.414 लीटर। तो जो बेसिकली मोल कंसेप्ट का जो बेसिक फीचर्स है वो हमने स्टडी कर लिया है। आज हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन NTSC Stage 1, Stage 2, IJSU and Homi Bhabha exams for 9th and 10th standard students, and these questions are very important. If your concept is clear, you can solve it very easily. Now let us start with the question number 1 as we have here. The question is, how many moles of electron weigh 1 kilogram? कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1 किलोग्राम होगा? Let us try to solve this. हमें पता है mass of one electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg, right? Mass of one electron is 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. We know that in 1 mole electron, how many electron will be there? 6.023 into 10 raised to 23 electrons will be there. So, mass of 1 mole electron कितना हो जाएगा? 6.023 into 10 raised to 23 into 9.1 into 10 raised to power minus 31, right? The kg, right? So if I say mass of 1 mole of electron is this much, so in 1 kg how many moles will be there? So just what you have to do, cross multiplication in 1 kg, because I can say from this relation, if this much kg of electron corresponds to this mole, so 1 kg corresponds to how many moles, right? तो क्या हो जाएगा अभी? It will be 1 upon 6.023 into 10 raised to 23 into 9.1 into 10 raised to the power minus 31. ये 1 kg के में कितने मोल्स हैं? 1 kg of what? 1 kg of इलेक्ट्रॉन। हमें पता चल गया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर डी आएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू सॉल्व इन दिस वे। तो आई होप आप लोग को ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, राइट? ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज अगेन वेरी इजी, वेरी सिंपल, बट एवरी क्वेश्चन नीड अ कंसेप्ट. सो लेट अस ट्राई दिस वन ऑल्सो. And once again, these questions are very important. अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो खुद से विद इन द लिमिटेड टाइम इंटरवल, इट मीन्स यू आर डूइंग ग्रेट विद दिस क्वेश्चंस, विद द मोल कंसेप्ट, बेसिक फीचर्स. ओके, लेट अस रीड द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम? ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम. सो लेट अस ट्राई. जिसमें मोल्स ज़्यादा होंगे, जिसमें मोल ज़्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम भी ज़्यादा होगा. तो फाइंड करते हैं ऑप्शन ए के हिसाब से. ऑप्शन ए के हिसाब से नंबर ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ क्या हो जाएगा? 1/16. देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, इट विल बी 1/32. देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ozone, that is O3, this is 1/48. सो ये मोल्स हो गए ऑक्सीजन के. अब अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है तो नंबर ऑफ एटम्स इन द फर्स्ट केस लाइक इन दिस वन क्या हो जाएगा? 1/16 इंटू Na, क्योंकि हमें एटम्स फाइंड करना है, राइट? तो नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एटम्स 1/32 हमें इंटू 2 करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि हमें पता है वो उसका फॉर्मूला है O2, और O2 में कितने ऑक्सीजन आइटम है? 2 है. उसके लिए मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा.
तो अगर आप इसको कट करते हो तो वापस कितना आएगा 1/16 इंटू एन ए. देन नंबर ऑफ एटम्स इन द थर्ड वन इज 1/48. अभी आपको समझ में आ गया रहेगा करना क्या है, आपको 3 मल्टीप्लाई करना है 3Na. So again you are going to get 16, to 1/16 into Na. Now you can see this, in all the three cases we have same number of atoms of oxygen. So the option or the correct option will be D. Hope you get this sum. Okay students, so जितने भी आज हम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं ये सारे अच्छे वाले एग्जाम्पल्स हैं मोल कंसेप्ट के. जो बेसिक कंसेप्ट है मोल, मोलार मास, इसके बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चंस है ये. तो अगर आप ये सॉल्व कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. नहीं कर पा रहे हो तो डेफिनेटली इस वीडियो से आप इसका हेल्प ले सकते हो. हमारे चैनल से आप कनेक्टेड रह सकते हो टू गेट द नेक्स्ट अपडेट. अगर आप चाहोगे इसके ऊपर और भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाए डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा. या अगर आपको कोई टॉपिक है जो 9th 10th IJSO NTSC होमी भाभा में आपको थरोली रिपीट करना है, रिवाइज करना है मेरे लेक्चर के थ्रू, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. अगेन सेम कंसेप्ट हमें अप्लाई करना है, जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे. लेट अस गो फॉर दिस. नाउ अगर ए के हिसाब से मैं जा रहा हूँ तो 11 गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 if I'll find out, just a second. Number of moles of CO2 11/44. ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 हो गए, राइट. तो इनटू क्या करना है हमें, इनटू हमें 3 करना है क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं CO2 में 3 है. इनटू क्या करना है हमें Na करना है, राइट. तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 11 4 विल बी 0.75 Na atoms, right. In the next what we can do, it is a 4 gram of hydrogen. तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम हाइड्रोजन का निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 4/2. तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए. इनटू में पता है कितने एटम्स हैं 2 इंटू Na, तो ये हो जाएगा 4 Na एटम्स. देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया, राइट. सो इट इज़ 5 ग्राम दिया हुआ उसका मास और मोलार मास कितना हो जाएगा 17. और हमें पता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 4 हैं. तो हम क्या करते हैं 5 4 से 20 को हम किससे डिवाइड करेंगे 17 से. इट विल कम नियर अबाउट 1.17 Na टोटल नंबर ऑफ एटम्स, राइट. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछा, इसके लिए जितने भी फॉर्मूले हैं उसका मोल्स निकाल के उसमें कितने एटम्स वो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है. ये भी जो हम पहले ये कर रहे हैं ये मोल्स निकाल रहे हैं, फिर उसमें कितने एटम्स वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मोल्स है तो Na मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. वैसे हाइड्रोजन में हमने मोल्स निकाला, फिर उसमें कितने एटम्स मल्टीप्लाई किया, मोल में Na मल्टीप्लाई किया. देन इन द नेक्स्ट केस 5/17 ये मोल्स निकाले हमने, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है अमोनिया में 4 है, इंटू Na कर दिया हमने. एंड फाइनली इन केस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, in case of sulfur dioxide what I can find number of moles of SO2 कैसा रहेगा बेटा 8 अब SO2 का मॉलिकुलर वेट कितना है, सल्फर का जो मोलार मास है वो 32 प्लस ऑक्सीजन का 2 एटम है 32 64 इंटू 3 इंटू Na, राइट. तो कितना आएगा आंसर 8 3 24 डिवाइड बाई 64, इट विल कम अबाउट 0.375 Na atoms. So these are all our atoms as per the option. Now can you all tell me which one is the correct answer here? Now the correct answer is 4 grams of hydrogen. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. Okay, let us understand this question.
which of the following will contain same number of atom as 20 gram of calcium, सेम नंबर ऑफ एटम एज अ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम. अब पहले हम कैल्शियम के मोल्स निकाल लेते हैं. अगर मोल्स जिसके सेम होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो जाएंगे. अब एटम्स के मोल हमें सेम चाहिए, तो अभी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कितना है, 20 is given mass and 40 is a molar mass, right? So it will be 20 by 40 is 0.5 mole of calcium. तो हमें कितना आंसर आएगा, 0.5 इंटू Na कैल्शियम एटम है, हमें आंसर यही चाहिए, राइट, इन टर्म्स ऑफ एटम of calcium. Let us go for the first example. So number of moles of magnesium कितना है, 24. उसका मोलार मास, गिवन मास और मोलार मास भी 24 है. कितना आया, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम आया. तो कितने एटम हो गए, Na एटम ऑफ मैग्नीशियम हो गया. सेकेंड में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 12 ग्राम, और हमें पता मोलार मास भी 12 ग्राम, ये भी 1 मोल है. सो 1 मोल ऑफ कार्बन हो गया. तो कितने एटम ऑफ कार्बन हो गए, Na एटम ऑफ कार्बन हो गया, राइट. इन द थर्ड ऑप्शन नंबर ऑफ, लिसन, दिस इज ऑक्सीजन गैस, तो आई हैव टू राइट O2. सो 8 ग्राम डिवाइड बाई 60, 32. सो 8 by 32 is 0.25, right? So this is 0.25 mole of oxygen gas. बट इन दिस केस अगर हमें एटम्स का फाइंड करना है तो हमें 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 इंटू Na, बिकॉज हमें पता है एक ऑक्सीजन में कितने एटम होते हैं, 2. तो 2 इंटू Na एटम ऑफ ऑक्सीजन इंटू कितने मोल्स है उसमें, 0.25. तो कितना आ जाएगा, 0.5 Na एटम ऑफ ऑक्सीजन. एंड फाइनली इफ आई गो फॉर नंबर ऑफ मोल्स इन ऑक्सीजन एटम, जस्ट ऑक्सीजन, तो 16 by 16, अगेन इट इज़ व्हाट, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो उसमें भी कितना ऑक्सीजन एटम होगा बच्चों, Na एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा. तो हमारा जो करेक्ट आंसर क्या है, C है. सो आई होप यू ऑल गेट दिस आंसर. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस. क्वेश्चन क्या है, 4.48 लीटर ऑफ मीथेन at NTP corresponds to 4.48 लीटर ऑफ मीथेन corresponds to. अब हमें इसमें ऑप्शन मैच करवाना है, राइट. इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो एक फॉर्मूला हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP ले लें या NTP ले लें, सेम ही रखना है, इज N इंटू 22.414 लीटर, राइट. तो अब हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, हम इससे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं. तो हमें 4.48 को 22.414 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. तो अगर मैं अब लिखते हैं 4.48 डिवाइड बाई 22.414, so can you calculate approximately how much it will come? It will come near about 0.2 moles of what, मीथेन. तो देखते हैं हम इसमें से क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट. अब 0.2 मोल्स ऑफ मीथेन मीन्स अगर मैं इसको पहले तरीके से देखूं तो मैं 0.2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻, इट इज 23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन लिख सकता हूं मैं. तो अगर इसको मैं प्रॉपरली मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 12.046 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन. इस तरीके से हम देख सकते हैं, राइट. अब अगर चेक किया हमने तो ये वाला आंसर कहीं मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में है 1.2 इंटू 10⁻22. नाउ लेट अस गो फॉर द सेकेंड वन. नाउ
0.2 मोल है और 0.5 मोल ऑफ मीथेन, वो भी मैच नहीं हो रहा। फिर 3.2 ग्राम मीथेन के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि मोल्स देखते हैं। तो मोल्स क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। तो लेट अस चेक, मोल्स इज 0.2, राइट। अब गिवन मास हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो हम पता करेंगे मोलार मास कितना है, 16। तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं, एक्स इज कमिंग 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। वाह, दैट्स ग्रेट। सो अपना जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ गया हमें, 3.2 ग्राम ऑफ मीथेन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने। क्वेश्चन दिखते बहुत सिंपल हैं भी सिंपल, सिर्फ आपका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। Let us go for the next one. This is very easy question now. Question number 6. What do you say? 1 mole of P4 molecule contain. अब हमें पता है 1 mole of P4 molecule. मॉलिक्यूल है ना, तो उसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na मॉलिक्यूल ऑफ P4। एंड अगर एटम्स के टर्म्स में देखें तो 4 इंटू Na एटम्स ऑफ फॉस्फोरस, राइट। तो अगर मल्टीप्लाई करते तो 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ फॉस्फोरस। तो इसके हिसाब से आंसर आपको आइडिया लग गया रहेगा कि कौन सा ऑप्शन आने वाला है हमारा। तो ऑप्शन नंबर 4। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बट हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए रखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन, हाउ कैन वी सॉल्व दिस। अब ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पहले यहाँ समझना हमें कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछा है हमसे इन 36 ml ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस वेयर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। हमें पता है 4 डिग्री सेल्सियस जो वाटर का डेंसिटी होता है सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो अब पहले हम फाइंड कैसे करेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा वाटर का, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है, अब हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर का क्या फॉर्मूला है, H2O। हमें पता है कि एक हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन कंटेन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, and 1 oxygen contain 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन। अब ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है बेटा। अगर आप एटॉमिक नंबर देखोगे तो एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों का वैल्यू सेम होता है न्यूट्रल केस में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1H2O करस्पॉन्ड्स टू, क्योंकि एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, 2 हाइड्रोजन का 2 प्रोटॉन हो गया और 8 प्रोटॉन ऑक्सीजन का, तो 10 प्रोटॉन हो गए, राइट। एक हाइड्रोजन में हमें 10, एक वाटर मॉलिक्यूल में हमें 10 प्रोटॉन मिल गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इज गिवन, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया 36 ml, हमें पता है डेंसिटी दिया, तो हमें डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। तो अगर हमें मास ऑफ वाटर निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, तो डेंसिटी 1 है और वॉल्यूम 36 ml है, तो 36 ग्राम ही हो जाएगा, राइट। अब 36 ग्राम, तो अब हम मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 36 डिवाइड बाई 18, I'll get 2 moles। तो 1 mole of H2O contain Na molecule of H2O and 10 moles of proton, याद रहेगा। तो therefore 2 mole H2O will contain 20 Na प्रोटॉन। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नाउ हमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन के साथ भी डील करने आना चाहिए, कैसे सॉल्व करना है और क्वेश्चन क्या पूछा है। जब मैं बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा तो मैंने आपको कुछ टर्म्स क्लियर किए थे कि अगर ये ग्राम एटम कहीं पे लिखा हुआ है, अगर ये ग्राम एटम कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका मतलब हमें समझना है कि इट इज़ 1 मोल ऑफ एटम,
इट इज़ 1 मोल ऑफ एटम, राइट। एंड नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करना, अगर आपको मोल मिल गया तो नंबर ऑफ एटम्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो जो पहला क्वेश्चन है कितने ग्राम के लिए, 60 ग्राम ऑफ कार्बन है, तो पहले हम मोल्स फाइंड कर लेते हैं, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन विच इज नथिंग बट ग्राम एटम ऑफ कार्बन। मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो 60/12 कितने मोल्स आएंगे, 5 मोल्स आएंगे, राइट। अब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना उसमें, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करना है आपको पता 1 मोल में Na एटम्स होते हैं, तो 5 मोल्स में 5 इंटू Na एटम ऑफ कार्बन। सो इन द सेकेंड केस उन्होंने क्या दिया है, 224.4 ग्राम कॉपर। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर मतलब बेसिकली ग्राम एटम ऑफ कॉपर, तो क्या हो जाएगा 224.4 डिवाइड बाई कॉपर का जो मोलार मास होता है दैट इज 63.5, तो अप्रॉक्सीमेटली विल कम 3.53 मोल्स। तो अब इसके अगर नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ एटम ऑफ कॉपर 3.53 इंटू Na, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको कॉपर के नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा, क्योंकि एक बेसिक कंसेप्ट अगर हमें वो पता रहता है तो हम सारे क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर लेते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। What is question? Find the number of gram atoms again and the weight of an element having 2 into 10 raised to 23 atoms and atomic weight of element is given 32। जो atomic mass है वो दिया हुआ है 32, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि 1 ग्राम एटम इज नथिंग बट 1 मोल एटम which corresponds to how many atom? An atom, right? You all are clear? Means I can say 6.023 into 10 raised to 23 atom corresponds to 1 gram atom. So how many atoms we have given here? 2 into 10 raised to 23 atom corresponds to how many gram atom? So what we have to do? Just a cross multiplication. So 2 into 10 raised to 23 divided by 6.023 into 10 raised to 23. This will get cancelled out and we'll get 0.33 gram atom. Right? समझ में आ गई इतनी बड़ी बात? अब हमें उसका वेट निकालना है, उस एटम में कितने ग्राम एटम है, इतने आए, तो हमें उसका सिर्फ वेट निकालना है। तो अब एग्जैक्टली सिंपल करना क्या, हमें जो भी नंबर है मल्टीप्लाई कर देना हमें। तो हमें पता है कितना एटम है, या जो भी हमें मोल्स आया, जैसे ये 0.33 है, तो ये क्या है 0.33 मोल्स ऑफ एटम है ना। तो इसमें करेंगे क्या, हम 32 मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें पता है मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलार मास। जो भी आंसर आया उसमें 32 मल्टीप्लाई कर दो, तो बहुत सिंपल है, हुआ कि नहीं हुआ। तो 0.33 इंटू मोलार मास 32 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10.62 ग्राम। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस। ओके स्टूडेंट्स, so let us move to the second last question of this session, which is again very important question. Try to get the answer of this question. How many moles and molecules of O2 are there in 64 gram of O2 and what is the mass of 1 molecule of O2? अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें पता है कि O2 का गिवन मास कितना है, 64 ग्राम। तो लेट अस कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2. It is 64/32.
सो आई गॉट 2 moles ऑफ O2, राइट। और मॉलिक्यूल में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू Na कर देंगे तो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, हमारे दोनों आंसर आ गए, राइट। अब क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द मास, मतलब जो दो क्वेश्चन थे वो तो हमारे हो गया, मोल्स और मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसमें, 64 ग्राम है। अब क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, राइट। तो वी ऑल नो दैट, व्हाट वी नो दैट 1 mole of O2 is equal to how many gram, 32 gram, and we know that it is Na molecule of O2. So can I say from this relation, if I am using only this 2, can I say mass of Na means approximate, Na means what, you know that, right? 6.023 into 10 raised to 23 molecule of O2 is how many gram, 32 gram. So therefore mass of 1 molecule of O2, mass of 1 molecule of O2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 6.023 into 10 raised to 23 ग्राम। तो अगर आपको याद होगा तो इट विल बी 32, और मैंने कंसेप्ट में आपको सिखाया था कि 1 अपॉन Na इन ग्राम इज व्हाट, 1 AMU, राइट। तो हम लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्टली 1.66 × 10⁻24 ग्राम। इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट मास आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गया सबको? ओके, सो now the final and the last questions of this first lecture of basic of mole concept is very important as exam point of view of your NTSC, Homi Bhabha and IJSO. Let us see how to solve this question. Question is little tricky but it is very easy to understand what they have asked and what we have to find out. Question क्या है, from 200 milligram of CO2, हमारे पास 200 मिलीग्राम दिया गया है CO2, उसमें से 10⁻21 मॉलिक्यूल्स को निकाल दिया गया, तो हाउ मेनी ग्राम CO2 बचा और मोल्स ऑफ CO2 बचा। तो मोल्स के टर्म में भी कैलकुलेट करना है और ग्राम्स के टर्म्स में कैलकुलेट करना है, राइट। तो अगर मैं बात करूं गिवन मास ऑफ CO2 तो कितना है, ये 200 मिलीग्राम है, राइट। अब ये 200 मिलीग्राम है, तो अभी अगर इसको हमें आगे सॉल्व करना तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 44 ग्राम क्या उसका मोलार मास है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का मास कितना है, 44 ग्राम है, राइट। ओके, तो जो हमने रिमूव किया है वो कितना है, तो हम कैलकुलेट करेंगे फिर 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं साइड में। तो 44 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23, ये जो भी आंसर आ रहा है अभी फिलहाल ग्राम में आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 73.1 मिलीग्राम इट विल कम। In terms of mass, this much of carbon dioxide has been removed, right? So therefore CO2 left कितना हो जाएगा बेटा, कितना दिया है 200 माइनस 73.1, कितना बचा 126.9 मिलीग्राम CO2 इज लेफ्ट। और अगर आपको मोल्स ऑफ CO2 निकालना है तो एग्जैक्टली गिवन मास अपॉन मोलार मास करना है। अब गिवन मास कितना बचा है, यही है ना, तो 126.9, अब ये मिलीग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइड बाय उसका मोलार मास 44 ग्राम है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.88 इंटू 10⁻³ मोल्स आपका CO2 का बचेगा। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज लेक्चर। तो आज हमने
सफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मोल कंसेप्ट के ऊपर। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस बाकी रहेंगे या और भी कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं केमिस्ट्री के ऑन द बेसिस ऑफ NTSC, होमी भाभा एंड IJSO, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इन कमिंग लेक्चर्स मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा और उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।